प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी काव्य के गीतावली चैप्टर की लिखित व्याख्या आप लोगों को बताने वाला हूं। देख सकते हो मैंने हैंड रिटेन नोट्स ले रखी है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले आपको एक एक पद को इस बुक में पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपनी नोट्स में दिखाऊंगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला पद आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। जो पै हों मातु मते महा हुई हों, तौ जननी जग में या मुख की कहाँ काली मात हुई हों। तो देखो यहाँ पर कौन किससे कह रहा है। सबसे पहले ये बात आपको लिख करके रख लेना है। देखो यहाँ पर भरत कह रहे हैं माता कौशल्या से। किससे कह रहे हैं? माता कौशल्या से भरत कह रहे हैं कि हे माता, जो पै माने यदि, ठीक है ना, जो पै माने यदि, हाँ माने मैं, मातु माने माता कैकेयी के, मते माने मत में, ठीक है ना। मातु माने माता कैकेयी के, मते माने मत में, मह माने में, वही हूँ मतलब होऊंगा। यहाँ यानी कि भगवान राम को वन भेजने के पीछे अगर मेरा भी हाथ रहा होगा। भरत कहते हैं माता कौशल्या से कि हे माता, जो पै माने यदि, हाँ माने मैं, मातु मते माने माता कैकेयी के, मत में, वही हूँ माने होऊंगा, मह माने में, मत मते माने मत में, मातु माने माता कैकेयी के, मत में, वही हूँ माने होऊंगा, तव जननी तो हे कौशल्या माता, जग में यानी संसार में, या मुख की यानी इस मुख की, कहाँ कालिमा धोई हों। कालिमा माने कलंक को, कहाँ माने किस जगह पर धोई हों मतलब धोऊंगा या मिटाऊंगा। यानी कि अगर राम भगवान को वन भेजने के पीछे मेरा भी सपोर्ट था, अपनी माता के पीछे अगर मेरा भी सपोर्ट रहा होगा, तो हे माता, इस संसार में मैं अपने इस मुख की कालिमा को कहाँ धोऊंगा। यानी कि यहाँ पर वो अपनी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान राम के वन जाने के पीछे मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने वहाँ पर तनिक भी अपनी माता का साथ नहीं दिया, मैं तनिक भी माता कैकेयी के साथ नहीं था, ठीक है ना। वही चीज़ कहते हैं, ठीक है ना। क्यों हूँ आज होत सुचि सपथनि, कौन मानी है साची। क्यों, क्यों माने क्या, हाँ माने मैं, ठीक है ना। यहाँ पर भरत ही अभी कह रहे हैं क्यों माने क्या, हाँ माने मैं, आज माने आज, होत माने हो जाऊंगा, सूचि माने सच्चा या निर्दोष, सपथनि माने कसम खा के। कहते हैं कि हे माता, क्या आज मैं कसम खा करके सच्चा हो सकता हूँ। यानी कि लोग मुझे दोषी बता रहे हैं भगवान राम के वन जाने के पीछे, तो क्या मैं आज कसम खा करके सच्चा हो सकता हूँ। कौन मानी है साची, कौन मानी है मतलब मानेगा, साची मतलब सच्ची बात। सच्ची बात या सच्चाई को कौन मानेगा, सब लोग मुझे ही दोषी बनाएंगे, है ना। कौन मानेगा अर्थात कोई नहीं मानेगा, सब मुझे ही दोषी बनाएंगे। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बच बिसिखन बाची, गही न जाति रसना काहू की, कहो जाहि जोई सूझे। कहते हैं कि महिमा मृगी माने महिमा रूपी मृगी या महिमा रूपी हिरन, ठीक है ना। महिमा रूपी हिरन, कौन माने कौन, सुकृति माने पुण्यात्मा कह लो या महान आत्मा, ठीक है ना। सुकृति माने महान आत्मा कह लो या महान व्यक्ति, की माने की, यानी ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है, कौन महान व्यक्ति की महिमा रूपी हिरन जो है, खल बच बिसिखन बाची। खल माने दुष्टों की, बच बिसिखन माने बाणी रूपी बाण से, ठीक है ना। दुष्टों की, खल माने दुष्टों की, बच बिसिखन माने बाणी रूपी बाण से, बाची मतलब बच पाया है। यानी कहते हैं कि हे माता, आज तक इस संसार में ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जिसका महिमा रूपी हिरण जो है, महिमा रूपी हिरण जो है दुष्टों की वाणी रूपी बाण से बच पाया है। बाची माने बच पाया है, अर्थात दुष्ट जो हैं, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, दुष्ट लोग जो हैं अपनी वाणी से उसकी महिमा के ऊपर कलंक जरूर लगा देते हैं। महिमा मृगी माने महिमा रूपी हिरण, यानी ऐसा कोई भी पुण्यात्मा नहीं है जिसकी महिमा जो है दुष्टों की वाणी से जो है बच पाई हो, अर्थात कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा काम करे, दुष्ट लोग उसके चरित्र पर कलंक जरूर लगा देते हैं, ठीक है ना। कहीं गही न जाति रसना काहू की, गही मतलब पकड़ी, ना माने नहीं, जाति माने जा सकती है, पकड़ी नहीं जा सकती, रसना माने जीभ, काहू की माने किसी की भी, यानी किसी की भी जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता, अर्थात किसी की भी जुबान को पकड़ा नहीं जा सकता। कहो जाई जोई सूझे, जाहि माने जिसको, जोई मतलब जो, सूझे मतलब सूझता है, कह डालता है। कहो माने कह डालता है, जिसको जो सूझता है वह कह डालता है, किसी की भी जुबान को पकड़ा नहीं जा सकता है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, कौन हिये की बूझे। कहती हैं कि हे माता,
दीन बंधु मतलब गरीबों के स्वामी। कारुण्य सिंधु माने दयालुता के सागर। कारुण्य सिंधु माने दयालुता के सागर या दया निधान कह लो, ठीक है ना, दया के भंडार कह लो। यानी दया के भंडार अर्थात दीनों के मित्र भगवान राम के बिना कौन मेरे हृदय की, हिये माने हृदय की, बूझे माने जान सकता है। यानी भगवान राम के बिना मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी विषम विष के वजह से, ठीक है ना, राम के वियोग रूपी विषम विष की वजह से विकल माने व्याकुल थे, नारी और नर यानी जितनी भी स्त्रियां और व्यक्ति थे वो सब व्याकुल थे, भारी माने बहुत अधिक, यानी जितने भी स्त्रियां और पुरुष थे वो राम भगवान के वियोग रूपी विषम विष की वजह से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे। और भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ही समय सुखारी। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जो हैं स्नेह सुधा माने प्रेम रूपी अमृत से, स्नेह माने प्रेम, सुधा माने अमृत, यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जो है अपने प्रेम रूपी अमृत से सींचे सब, यानी सब लोगों को सींच दिया, अर्थात अपना प्रेम जो है सब लोगों के ऊपर बरसा दिया। और भय ही समय सुखारी, और सब लोग उसी क्षण जो है सुखारी मतलब सुखी हो गए। यानी कि जो भगवान राम के वियोग रूपी विषम विष की वजह से व्याकुल थे, भगवान राम के वियोग में जितने भी लोग व्याकुल थे वो भरत की इस प्रकार की बातों को सुन करके सुखी हो गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को मित्रों एक तरफ लिखना है जो पई हों, दूसरी तरफ समय सुखारी। संदर्भ आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली शीर्षक पाठ से अवतरित है। प्रसंग देख लो। प्रस्तुत पद में भरत माता कौशल्या से स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं। व्याख्या देख लो। राम के वन जाने के संबंध में अपनी भूमिका से इनकार करते हुए भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के मत में रहा होऊंगा, अर्थात उनके साथ रहा होऊंगा, तो इस संसार में मैं अपने मुंह के कलंक को कहाँ धोऊंगा। क्या मैं आज कसम खाकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर पाऊंगा? कौन इस सच्चाई को मानेगा? अर्थात भरत कहते हैं कि अब मैं स्वयं को निर्दोष कैसे सिद्ध करूं। हे माता, ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है, अर्थात ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जिसकी महिमा रूपी हिरणी जो है दुष्ट व्यक्तियों की वाणी से बच पाई है, दुष्ट व्यक्तियों की वाणी रूपी बाण से बच पाई है। अर्थात अब किसी की भी जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता है, जिसके मन में जो आता है कह डालता है। दो दीनों के बंधु दया के सागर भगवान राम के बिना मेरे दिल की बातें कौन समझ पाएगा, अर्थात कोई नहीं समझ पाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी विष की वजह से अत्यधिक व्याकुल नर और नारियों को भरत ने उस समय अपने प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया, जिससे वे सभी प्रसन्न हो गए, ठीक है ना। काव्यगत सौंदर्य देख लो। भाषा ब्रज, रस शांत, छंद गेय, पद अलंकार, रूपक अनुप्रास, गुण प्रसाद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले पद पर। मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिनु करौ भरोसो काको। मेरो सब पुरुषार्थ थाको। देखो अब यहाँ पर लक्ष्मण जी को बाण लग गया है, ठीक है ना, लक्ष्मण जी मूर्छित तो हो गए। देखो यहाँ पर भरत और कौशल्या का जो वार्तालाप था बस इतने में ही खत्म हो जाता है। दूसरे पद में यहाँ पर लक्ष्मण के मूर्छित होने की अवस्था का वर्णन यहाँ पर किया गया है। गीतावली के इंपॉर्टेंट जो है पोर्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर लाइन बाई लाइन नहीं दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ वहाँ के दिए गए हैं बस। तो देखो यहाँ पर जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो यहाँ पर भगवान राम उनके वियोग में रोते हुए कहते हैं, व्याकुल होकर के क्या कहते हैं कि मेरो सब पुरुषार्थ थाको। मेरा सब पुरुषार्थ माने बल पौरुष, थाको माने थक गया है, पुरुषार्थ माने बल पौरुष, थाको मतलब थक गया है। भगवान राम लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर व्याकुल होकर के रोते हैं और कहते हैं कि मेरा सब बल पौरुष जो है थक गया है। विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिन कौन करो भरोसा काको। विपत्ति माने मुसीबत का, बटावन माने बंटवारा करने वाला, अर्थात मुसीबतों को बांटने वाला। बंधु बाहु मतलब भाई रूपी, बाहु मतलब भुजा के, बिनु माने बिना, बंधु माने भाई, बाहु माने भुजा, ठीक है ना, यानी मुसीबतों को बांटने वाले भुजा रूपी भाई रूपी भुजा के बिना करो भरोसो काको, मैं किसका भरोसा करूं। करो माने करूं, भरोसो माने भरोसा, विश्वास, काको माने किसका। सुनु सुग्रीव साँचे हूँ मों पर फेरे बदन विधाता,
यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि सुनो सुग्रीव, हे सुग्रीव सुनिए, साचेव माने सच में, मोह पर माने मुझसे, फेरेव माने फेर लिया है, या फेरेव माने फेर लिया है, घुमा लिया है, बदन माने मुंह को, विधाता माने भगवान ने। यहाँ पर कहते हैं कि हे सुग्रीव, भगवान ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, ऐसे समय समर संकट हों, तजेव लखन सो भ्राता। ऐसे समय, इस समय, समर संकट माने युद्ध संकट में, यानी इस युद्ध संकट रूपी समय में, हाँ माने मैंने, तजेव माने त्याग दिया है, लखन सो माने लखन के समान, भ्राता माने भाई, यानी इस युद्ध रूपी संकट के समय में मैंने अपने प्रिय लखन भाई को त्याग दिया है, लक्ष्मण को त्याग दिया है। गिरि कानन जइहें शाखा मृग हों पुनि अनुज संघाती। यहाँ पर व्याकुल होकर के रोते हुए कहते हैं कि गिरि माने पर्वतों में, कानन माने बाग बगीचों या जंगलों में, जइहें माने चले जाएंगे, शाखा मृग माने वानर, यानी जो उनकी वानर सेना थी वो क्या कहते हैं कि अब हमारी वानर सेना जो है वो पर्वतों और जंगलों में चली जाएगी, और हाँ माने मैं, पुनि माने फिर से, अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण के, संघाती माने साथ जाऊंगा। यानी कि यहाँ पर जितनी भी हमारी वानर सेना है वो पर्वतों और जंगलों में चली जाएगी, और मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण का संघाती माने मित्र बन जाऊंगा, अर्थात मैं भी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक है ना। वही है कहाँ विभीषण की गति रही, सोच भरी छाती। कहते हैं यहाँ पर भगवान राम कहते हैं कि वही है माने होएगी, कहा माने क्या होगी विभीषण की गति माने दशा, यानी विभीषण की क्या दशा होगी, क्योंकि हमने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, और जब हम लक्ष्मण के मित्र बन जाएंगे अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे तो विभीषण की क्या दशा होगी। रही सोच भरी छाती, यही सोच सोच करके भर जाती है हमारी छाती, यही सोच सोच करके हमारी छाती भर आती है। तुलसी सुनी प्रभु बचन, भालू कपि सकल बिकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी माने सुन करके, प्रभु वचन यानी भगवान राम की वाणी को, जितने भी भालू थे, कपि माने बंदर थे, जितने भालू और बंदर, सकल माने संपूर्ण जितने भी थे, बिकल माने व्याकुल हो जाते हैं, ही माने हृदय में, हारे माने अपने। ठीक है ना। वो जितने भी लोग भालू और बंदर थे वो सब अपने हृदय में व्याकुल हो जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जानी प्रचारे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी समय जामवंत जो हैं, तब माने तभी, अवसर यानी मौका, जानी प्रचारे मतलब समझ करके। ठीक है ना। उसी समय जामवंत जी मौका पाए और हनुमंत बोले, हनुमंत को बोले, हनुमंत से बोले, प्रचारे मतलब बुला करके, यानी उन्होंने हनुमान को बुला करके और उनसे कुछ बोला। ठीक है ना। अब जामवंत जी हनुमान जी से क्या बोले वो तो अब आगे अगर आप गीतावली पुस्तक लेंगे उसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर उसके आगे का पोर्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। आप लोगों को एक तरफ लिखना है मेरो सब, दूसरी तरफ जानी प्रचारे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर राम के विलाप का वर्णन किया गया है। ठीक है। व्याख्या देख लो आप लोगों को कैसे लिखना है। लक्ष्मण को मूर्छित देखकर राम विलाप करते हुए वहां पर उपस्थित लोगों से कहते हैं, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अर्थात लक्ष्मण के बिना किसके ऊपर भरोसा करूं। हे सुग्रीव, मैं सच कहता हूं, विधाता ने मेरी ओर से अपना मुंह मोड़ लिया है। इस समय में जबकि युद्ध का संकट है, मैंने लक्ष्मण समान भाई को खो दिया है। अब आगे क्या होगा। बंदर पर्वतों और जंगल में चले जाएंगे, मैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण का मित्र बन जाऊंगा अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। किंतु विभीषण की दशा क्या होगी, जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। यही सोचकर मेरा हृदय भर जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के दुख भरे वचनों को सुनकर भालू बंदरों सभी का हृदय व्याकुल हो गया। तब अवसर पाकर जामवंत ने हनुमान को बुलाकर विचार विमर्श किया। ठीक है। काव्यगत सौंदर्य देख लो। रस रहेगा करुण, भाषा ब्रज, छंद गेय, पद अलंकार अनुप्रास और रूपक शैली मुक्तक गुण प्रसाद। चलिए चलते हैं अगले पद पर। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कहाँ की अवस्था का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जैसे मूर्छित थे तो जैसे ही उनको संजीवनी बूटी दी गई तो लक्ष्मण जाग गए, और जब लक्ष्मण जागे तो लोग उनसे उनकी पीड़ा के बारे में पूछते हैं कि आपको कैसा दर्द हो रहा था। ठीक है ना। तो अब लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि भाई भाई के प्रति कितना प्रेम था। ठीक है ना। देखो,
हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरै, पाई संजीवनी जागी कहत्यों, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। तो दूसरी लाइन से पहले अर्थ निकालना है कि लक्ष्मण जी जो हैं पाई मतलब पा करके संजीवनी बूटी को जाग करके कहते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी मिली वो जाग करके कहते हैं, यूँ माने इस प्रकार क्या कहते हैं कि देखो प्रेम पुलक बिसराए शरीर है। प्रेम पुलक माने प्रेम में पुलकित होकर, किसके प्रेम में? भगवान राम के प्रेम में पुलकित होकर, बिसराए माने भुला करके, शरीर माने अपने शरीर की सुध बुध। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे कि लक्ष्मण जी जो हैं जैसे ही उनको संजीवनी बूटी मिली तो वो जागे और जागने के बाद वो भगवान राम के प्रेम में पुलकित होकर के अपने शरीर की सुध बुध भूल गए और इस प्रकार कहने लगे। क्या कहते हैं? यूँ माने इस प्रकार कहने लगे कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। जैसे ही लोग उनसे पूछते हैं कि आपकी पीड़ा कैसी है तो कहते हैं कि हृदय घाव मेरे हृदय में, घाव माने घाव है। क्या कहते हैं कि घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन पीर रघुबीर है। पीर माने पीड़ा, रघुबीर है माने भगवान राम के है। यानी कि घाव तो मेरे हृदय में है लेकिन पीड़ा किसको हो रही है? भगवान राम को हो रही है। देखो इतना प्रेम था। ठीक है ना कि घाव तो भले ही मेरे हृदय में है लेकिन उसका दर्द भगवान राम को हो रहा है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अर्थ चर्चा की रहे। अब लोग उनसे बार बार उनके पीड़ा के बारे में पूछ रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि मोहि कहा बूझत, मुझसे, मोहि माने मुझसे, कहा माने क्या, बूझत माने पूछते हो, पुनि पुनि माने बार बार, मुझसे क्या बार बार पूछते हो, जैसे पाठ अर्थ चर्चा की रहे। जैसे माने जिस प्रकार पाठ के अर्थ माने अर्थ की चर्चा करना की रहे माने तोते से। जैसे किसी दुकानदार के दरवाजे पर अगर तोता खड़ा हुआ हो, तोता अगर वहाँ पर टांगा हो और आप लोग जा रहे हो और तोते से किसी चीज़ का अर्थ पूछते हैं तो तोते को उस चीज़ का अर्थ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसको तो उस चीज़ को रटाया गया है और वही रटा चीज़ वो बोल रहा है, उसका अर्थ उसको नहीं पता, जबकि उसका अर्थ उसके स्वामी को पता है कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप मुझसे क्या बार बार पूछ रहे हो। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कि किसी तोते से किसी पाठ के बारे में चर्चा करना जिसका अर्थ उस तोते को नहीं पता है जबकि उसके स्वामी को पता है। वैसे ही आप जिस दर्द के बारे में मुझसे पूछ रहे हो वो दर्द तो मेरे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान राम के अंदर है। इसलिए आप मुझसे मत पूछिए, भगवान राम से पूछिए, क्योंकि इसकी पीड़ा जो है मुझे नहीं हो रही है, वो भगवान राम को हो रही है। ठीक है ना। शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ, केवल कांति मोल हीरे। यहाँ पर देखो क्या कहते हैं कि हीरे माने हीरे की, हीरे माने हीरे की शोभा, हीरे माने हीरे की शोभा, सुख, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, भूप कहाँ, भूप कहाँ माने राजा, कहाँ माने की। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हीरे की शोभा, सुख और उससे जो प्राप्त होता है हानि लाभ वो सब राजा कहाँ माने का, वो सब राजा का होता है। ठीक है ना। यानी हीरे से प्राप्त होने वाली शोभा, सुख, हानि लाभ वो सब राजा का होता है। हीरे को क्या मिलता है? केवल, केवल कांति मोल। केवल हीरे के लिए तो उसकी कांति माने चमक और मूल्य ही होती है। हीरे के लिए तो केवल उसकी चमक और मूल्य ही मायने रखती है, बाकी उससे जो शोभा, सुख और लाभ हानि मिलता है वो तो सब राजा को मिलता है। वैसे ही ये शरीर तो मेरा है, मेरे शरीर की सुंदरता, मेरा पूरा शरीर तो मेरा है, लेकिन इसके सुख दुख का अनुभव जो है वो भगवान राम को है। ठीक है ना। लक्ष्मण जी ऐसे कहते हैं कि शरीर तो मेरा है लेकिन इसके सुख दुख का अनुभव भगवान राम को ज़्यादा है। ठीक है ना। तुलसी सुनि सौमित्री वचन सब धनी न सकत धीरो धीरे, उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों जी जय खीरे नीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी मतलब सुन करके, सौमित्री माने लक्ष्मण की, वचन माने वाणी को, यानी लक्ष्मण की वाणी को सुन करके, सब धनी न सकत धीरो धीरे, सब धनी मतलब सब लोग, धनी मतलब धन्य हो गए, और न सकत माने नहीं सकते, धीरो मतलब धैर्यवान व्यक्ति भी यानी धैर्यशाली व्यक्ति भी, धीरे मतलब धैर्य, यानी कि उनकी बातों को सुनकर धैर्यशाली व्यक्ति भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। न सकत नहीं कर सकता यानी उन लक्ष्मण की बातों को सुनकर अपने आप को धैर्यवान लगाने वाला व्यक्ति भी धैर्य धारण नहीं कर सकता। उपमा राम लखन की प्रीति की क्यों दीजे खीरे नीरे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लखन के प्रेम की तुलना, उपमा माने तुलना, राम लखन के प्रेम की तुलना क्यों माने क्यों, दीजे मतलब दिया जाए, खीरे नीरे मतलब दूध और पानी के साथ।
यानी कि राम लखन के प्रेम की तुलना दूध और पानी के साथ क्यों की जाए, क्योंकि दूध और पानी तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन राम और लखन जो हैं वो कभी अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्याख्या कैसे लिखेंगे चलो बताते हैं। तो मित्रों आप लोगों को एक तरफ लिखना है हृदय घाव, दूसरी तरफ खीरे नीरे। संदर्भ पूर्वत प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में संजीवनी बूटी प्राप्त करके लक्ष्मण की मूर्छा दूर होने पर लोगों द्वारा उनकी पीड़ा के विषय में पूछे जाने पर लक्ष्मण द्वारा जवाब देने का वर्णन है। व्याख्या। तुलसीदास जी कहते हैं कि संजीवनी बूटी पाकर जब लक्ष्मण जागते हैं तो वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा पूछने पर लक्ष्मण जी राम के प्रेम में पुलकित होकर अपने शरीर की पीड़ा को भूलकर इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं आगे देख लो। कहते हैं घाव तो मेरे हृदय में है किंतु उसकी पीड़ा राम जी को है, इसलिए बार बार वो मुझसे मेरी पीड़ा के विषय में पूछते हैं। मेरी पीड़ा के विषय में मुझसे आप लोग क्यों पूछते हैं? मेरी पीड़ा के बारे में मुझसे पूछना वैसे ही है जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना, जो उसके अर्थ को नहीं जानता अपितु उसका मालिक जानता है। इसलिए मेरी पीड़ा के बारे में राम जी से पूछिए। लक्ष्मण कहते हैं कि जैसे किसी हीरे की शोभा उसका सुख, उसकी हानि तथा उसका लाभ उसके स्वामी के लिए होता है, हीरे के लिए तो केवल उसकी चमक और मूल्य ही होती है, वैसे ही शरीर तो मेरा है परंतु इसके सुख दुख का अनुभव श्री रामचंद्र जी को है। तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के सभी वचनों को सुनकर धैर्यवान व्यक्ति भी धैर्य धारण नहीं कर सकता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण के प्रेम की तुलना दूध और पानी से क्यों दी जाए, अर्थात दूध और पानी तो अलग हो सकता है परंतु राम और लक्ष्मण नहीं, इसलिए उनकी तुलना दूध और पानी से नहीं कर सकते। देखो काव्यगत सौंदर्य देख लो, भाषा ब्रज रस शांत छंद गेय पद अलंकार उपमा अनुप्रास पुनरुक्ति प्रसाद गुण प्रसाद। यहाँ से आपका चैप्टर जो है खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसकी फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी सर्च करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।